चंदौली उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां पर बड़ी खबर चंदौली से। इकॉनी गांव अब यूपी का बना रोल मॉडल। चंदौली इकॉनी गांव अब यूपी का बना रोल मॉडल। गैस किल्लत के बीच आत्मनिर्भर गांव बनकर उभरा तथा इकॉनी गांव युवा इंजीनियर चंद्र प्रकाश के हुनर के कायल हुए कृषि मंत्री। इकॉनी गांव के नंद सदन पहुंचकर लिया जायजा। बायोगैस प्लांट और गौशाला का निरीक्षण किया। बायोगैस प्लांट से युवा इंजीनियर की तकनीक से होती 125 घरों में गैस सप्लाई परियोजना का भी कर चुके सराहना। गैस आधी कीमत में बायोगैस सप्लाई हो रही है। 200 गौवंश के संरक्षण के साथ डेयरी और जैविक खेती को मिल रहा बढ़ावा। कहा सरकार इस योजना को धरातल पर उतारने में जुटी। अपना नाम और परिचय बताइएगा। नाम हमारा उषा सिंह है। उषा जी, आपके यहाँ कृषि मंत्री आए थे, क्या बात विचार हुआ आपसे? यही बात विचार हुई थी कि आप लोग किस गैस पे खाना बनाती हैं। हम बोले कि हम गोबर गैस पे खाना बनाते हैं। और कुछ बात हुई मंत्री से? जी नहीं, बोले कि यही इसी से आप संतुष्ट हैं। हम बोले हाँ। आपके घर पे पहली बार किसी मंत्री आए, किस तरह आप उनको धन्यवाद कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी तरह हमारे घर वो आए हैं, उससे हम बहुत संतुष्ट हुए कि हमारी वो पूछने आए हैं हमसे कि आप लोग किस चीज से संतुष्ट हैं। तो आपने क्या बताया? हम बोले हम बहुत अच्छी तरह संतुष्ट हैं। हमें अच्छा लगा कि कृषि मंत्री हमारे यहाँ पधारे हैं। करना चाहते हैं में एक्सपेंशन करेंगे। हाँ, तो उस एक्सपेंशन को आप लोग उसे कवर कराइए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। और गौशाला का भी एक्सपेंशन हम लोग आगे करके 3% उनको उससे सब्सिडी मिलेगी, 3% उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देगी, 6% दे देगी, तो इनका आसान हो जाएगा। 4-5 सर, ये कौन गाँव में निरीक्षण करने क्या है? यहाँ मैं नंद सदन गौशाला के भीतर आया हूँ और इसी कौनी गांव के बीटेक छात्र जो आज किसान के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, श्री प्रेम प्रकाश सिंह, उनकी इस फार्म पर मैं यहाँ आया। इन्होंने यहाँ 200 विविध वैरायटी के गोवंश को रखा है और उनके गोवंश से जहाँ पर ये दूध इनकी इसी डेयरी से यहीं से बिक जाती है सीधा। उसके अलावा जो है वो गोबर से निकलने वाले मीथेन गैस को कन्वर्ट करके और यहाँ लगभग 125 घरों में घरेलू गैस की सप्लाई कर रहे हैं, और जिससे कि यहाँ के घर के लोगों को जिनके घरों में सप्लाई है उन्हें जो इम्पोर्टेड जो हमारी गैस आती है उसकी तुलना में लगभग 50% से कम पर उनका काम चल रहा है। तो यह एक इन्होंने खुद अपने प्रयासों से एक स्टार्टअप टाइप का इन्होंने मॉडल बनाया है, जिसमें अभी तक अपने रिसोर्स से करते आए, लेकिन इनका काम अच्छा है, इसलिए इसको देखने के लिए मैं आया हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे काम की कई स्थानों पर प्रशंसा करी है और इस प्रकार के हम हर जनपद के भीतर मॉडल खड़ा करना चाहते हैं। और हमारे पास और भी कुछ विकल्प हैं जिससे कि हम लोग रासायनिक खादों के स्थान पर हम कैसे जैव उर्वरकों का उपयोग कर सकें और गोबर कंपोस्ट का भी प्रयोग करते हुए और साथ साथ में घरेलू गैस यदि सप्लाई की जाती है तो यह एक बड़ा वाइबल प्रोजेक्ट होगा। और इस नाते मॉडल के रूप में हम चाहते हैं कि अधिकांश जनपदों के भीतर इस तरीके का मॉडल बने और गवर्नमेंट लेवल पर हम लोगों ने कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, गो सेवा आयोग मिल करके और इस पर हम विस्तृत विचार कर रहे हैं और उसको आगे क्रियान्वित करने वाले हैं। इस नाते मैं यहाँ पर विजिट किया हूँ कि जिससे कि ये काम को और आगे बढ़ाई जा सके। मैंने यहाँ के जिला प्रशासन को ये कहा है कि विविध योजनाओं से जोड़ करके इनको और सक्षम और सशक्त बनाया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए अगले 5 साल के लिए भी अपने बजट के भीतर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें किसान को कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी कृषि उद्योगों के लिए लगाने के लिए नहीं देनी पड़ती है। साथ साथ में 3% यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी देती है। और राज्य सरकार भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अकेले वो सरकार है जो सभी राज्यों में अकेले उत्तर प्रदेश 3% की सब्सिडी अपने यहाँ से टॉप अप में देता है। तो जो लोग इस काम को करते हैं उनको ये काम आसानी से हो जाएगी और छुट्टे पशुओं का उससे समाधान भी हो जाएगा। साथ साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बार बार जो कहा जा रहा है कि वैकल्पिक उर्वरक और वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा के स्रोतों को ठीक प्रकार से प्रबंध किया जाना, तो उस दृष्टि से मैं यहाँ पर आया हूँ और इसी के बारे में हम लोग उत्तर प्रदेश में गंभीरता से विचार करें कि इसको कैसे जमीन पर उतार करके और इसको जनता के बीच में लोकप्रिय बनाते हुए आगे बढ़ाया जाए। इसी के अध्ययन की दृष्टि से मैं यहाँ पर आया। धन्यवाद।